जी हाँ बच्चों, पीछे की क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेशन के रिगार्ड सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को देखे थे। क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ एजेंसीज था जो पोलन ग्रेन को एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र कर रहा था। आज की क्लास में पॉलिनेशन के दो पहलू को देखेंगे। एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट सेल्फ करना चाहता है, सेल्फ मैंने अपने ही पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है। और एक दूसरा पहलू होता है एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ पे दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, अपने को रिजेक्ट करता है। दैट मीन्स एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के दो पहलू को देखेंगे। पॉलिनेशन दो पहलू, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इन दूसरा वैल्यू हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करता है। दैट मीन्स प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म ज़्यादा होते हैं। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स दूसरे फ्लावर्स या फिर प्लांट्स के पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे, अपना नहीं होगा। सिंपल सा शब्द है कि सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन्स भाई बहन में शादी, यहाँ पे अदर फील्ड में। तो प्लांट के केस में, ये ह्यूमन के केस में तो ऐसा है नहीं है, लेकिन प्लांट के केस में इस तरफ से क्रॉस पॉलिनेशन को कोई प्लांट प्रीफर करता है और कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के रिगार्ड, है ना, दो चार बातें किस तरह से प्लांट अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करता है और कैसे करता है। तो यहाँ पे एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन में फर्स्ट हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को एडेप्ट कैसे करता है, इसके लिए दो चार हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करेगा। यहाँ पे मैच्योरेशन जो होगा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का सेम टाइम में होगा। सेम टाइम में अगर होगा तो क्या होगा, इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना। एट द टाइम मेल, एट द टाइम फीमेल एक साथ क्या होगा, मैच्योर होंगे। जब एक साथ मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। और डिफरेंट टाइम्स में अगर होंगे तो ये इनको फ़ायदा नहीं देगा, है ना। तो फिर दूसरे प्लांट इसके साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ जो मैच्योर होंगे वहाँ पे जाके लैंडिंग होगा इस पोलन ग्रेन का। तो ये क्या होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करेंगे। तो एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अगर बात करेंगे, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो फर्स्ट यहाँ पे नेचर वाइज क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ क्या होंगे, मैच्योर होंगे। इस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं होमोगेमी, है ना। तो होमोगेमी में मैच्योरेशन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या होगा, सेम टाइम में होगा। मैच्योरेशन ऑफ, यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखेंगे, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना। मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, सेक्स ऑर्गन क्या होगा, एट द सेम टाइम होगा, एट द सेम टाइम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा और स्टिग्मा वाला पार्ट, है ना, ये पोलन ग्रेन और ये स्टिग्मा वाला पार्ट सेम टाइम में एक्सेप्ट करने के लिए क्या होंगे, यहाँ पे कंपेटेबल होंगे। तो मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ये क्या होगा, एट द सेम टाइम ये क्या होंगे, मैच्योर होंगे। इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे प्रीफरेंस होगा। दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्लिस्टोगेमी होगा, क्लोज फ्लावर होंगे, दूसरे के पोलन ग्रेन किसी फ्लावर्स में नहीं आएंगे, वो फ्लावर्स
है ना, बंद रहेगा हमेशा, क्लोज फ्लावर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। सेक्स ऑर्गन जो यहाँ पे होता है फ्लावर के अंदर होता है, मेल और फीमेल एक फ्लावर के अंदर हमेशा, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस है ही नहीं। तो दूसरा टर्म्स हम लोग लिखेंगे, क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को जो प्रीफर करता है क्लिस्टोगेमी होता है, CLEIS, क्लिस्टोगेमी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज फ्लावर, क्या बोलते हैं, क्लोज फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर, ये होता है क्लोज फ्लावर। दैट मीन्स यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होंगे। सेक्स ऑर्गन आर इनक्लोज्ड इन फ्लावर, सेक्स ऑर्गन आर इनक्लोज्ड इन फ्लावर, इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर यहाँ पे सेक्स ऑर्गन होंगे। एंथर और, है ना, स्टिग्मा, क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स में, क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स में क्या होंगे, वह बंद होंगे, तो बाहर के कोई पोलन ग्रेन आने के चांसेस ही नहीं होंगे। सेक्स ऑर्गन आर इनक्लोज्ड इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर होंगे। कैसे होंगे, एक फ्लावर को अगर देखें तो ये जैसे फ्लावर है ना, ये फ्लावर है, ये फ्लावर इस तरह से क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना, बंद होंगे, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ही नहीं होंगे, है ना। क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स है, हमेशा क्या होता है, बंद होता है। ये किस तरह का फ्लावर्स है, क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स है। तो यहाँ पे क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन, एंथर और स्टिग्मा एक फ्लावर के अंदर होगा, होल्स के अंदर होगा, उसमें कोरोला वाला पार्ट क्या होगा, क्लोज होगा, फ्लावर खुलेंगे ही नहीं कभी, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स का, 3 एग्जांपल मेनली यहाँ पे याद रखना है। 3 एग्जांपल में एक एग्जांपल है ऑक्जेलिस, वियोला और कैमेलिना। तो एग्जांपल्स क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स का हमें याद रखना है, क्या क्या होंगे, ऑक्जेलिस, दूसरा वियोला होता है, और एक और प्लांट होता है कैमेलिना। 3 फ्लावर्स होती है, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का एग्जाम्पल है। ये तीनों क्या है, क्लिस्टोगेमी, दैट मीन्स क्लोज फ्लावर है, खुलते नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना। कुछ प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अभी हम लोगों ने एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन को मेंशन नहीं किया है, इसी को मेंशन कर रहा हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो सेल्फ पॉलिनेशन में होमोगेमी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम में मैच्योर होंगे। दूसरा क्लोज फ्लावर होंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना, उससे पहले देखेंगे कुछ फ्लावर्स होते हैं प्रोड्यूस करता है दोनों तरह के फ्लावर्स को। कुछ प्लांट्स होता है जो प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, प्रोड्यूस, सम प्लांट्स प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एक फ्लावर्स होता है बंद फ्लावर और एक ओपन फ्लावर होता है। जो बंद फ्लावर होगा सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करेगा, जिसको हम लोगों ने अभी क्या बोला, क्लिस्टोगेमी। किस तरह के फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। ये कौन सा फ्लावर्स होगा, क्लोज्ड फ्लावर होगा, FLR करता हूँ मैं, क्लोज फ्लावर एक तो होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करेगा। ये क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करेगा। दूसरा जो प्लांट होगा वो प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट टाइप्स, है ना, केज़्मोगेमस फ्लावर्स, ओपन फ्लावर्स। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एक तो फ्लावर्स हो गया क्लिस्टोगेमी, दूसरा फ्लावर्स हो जाएगा केज़्मोगेमी, है ना, क्या होंगे, केज़्मोगेमी फ्लावर, है ना। ये जो केज़्मोगेमी फ्लावर्स होता है, ये क्या होता है, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये ओपन फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर्स होता है, ओपन फ्लावर होता है ना। और ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है, एडेप्ट करता है। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन किसका है, केज़्मोगेमस फ्लावर्स हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करेगा। जो बंद फ्लावर्स हैं, क्लोज फ्लावर्स हैं,
वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करेगा। तो इस तरह से प्लांट्स क्या करती है, दो तरह के फ्लावर्स को बियर करता है। प्लांट्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, एक तो बंद फ्लावर्स होती है, एक खुली फ्लावर्स होती है। अब नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन का। फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने देखा, थर्ड देखेंगे। एक होता है जियोकार्पिक, है ना, एक जियोकार्पिक फ्लावर्स होता है जो क्या होती है सॉइल के अंदर वो जाके क्या होती है एक्चुअली उसका पेडिसेल ग्रोथ करता है, ओवरी पेडिसेल ग्रोथ करके फ्लावर सॉइल के अंदर चल जाता है और बाद में जाके फर्टिलाइज होके ओवरी, ओव्यूल्स, सेड वगैरह का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल जैसे जियोकार्पी में होता है एराचीज हाइपोजिया, ग्राउंड नट वगैरह। तो यहाँ पे जियोकार्पी का एक एग्जाम्पल देखेंगे, जियोकार्पी। नेक्स्ट एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ये सारा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम लोग मेंशन कर रहे हैं। जियोकार्पी, यहाँ पे क्या होता है, जियो मीन्स सॉइल, कार्पी मीन्स जो शेड फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन तो हवा में होती है, लेकिन पेडिसल पॉलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, सॉइल के नीचे चल जाती है और फ्रूट का फॉर्मेशन, ओवरी का फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, सॉइल के अंदर। एग्जाम्पल जियोकार्पी का देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा पोलन ग्रेन आके क्या होता है, फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे जियोकार्पी में एराचीज हाइपोजिया, क्या होगा, एराचीज हाइपोजिया, हाइपोजिया, एराचीज हाइपोजिया, इसको बोलते हैं ग्राउंड नट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में क्या होती है, इस तरह से फ्लावर्स होता है, इस तरह से फ्लावर्स होती है ना, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इस तरह से। यहाँ पे पोलिनेशन के बाद ये जो पेडिसेल वाला पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है ना, ये थैलामस दिखा रहे हैं, और ये पेडिसेलेट वाला पार्ट नीचे आ जाता है, सॉइल के नीचे आ जाता है ना, इस तरह से ये ओवरी का फॉर्मेशन कर लेता है आफ्टर ओवरी का, और यहीं पे क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से सॉइल के नीचे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन पेडिसेल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, तेज़ी से ग्रोथ करता है। कौन, पेडिसेल, है ना, पेडिसेल क्या करता है, तेज़ी से ग्रो करके सॉइल के नीचे चल जाता है ना। इस तरह से क्या होती है, शेड का जो फॉर्मेशन होता है, ओवरी अंदर चल गया, शेड का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ये फ्रूट है ना, ये ओवरी और ये फ्रूट, इसके अंदर क्या होंगे, शेड होंगे इस तरह से। तो ग्राउंड नट में इस तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करता है। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे मिराबिलिस जलापा का, 4 o'clock प्लांट्स का, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन का एडेप्टेशन हम लोग देख रहे हैं, ये सारा फीचर्स। फोर्थ हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। एक प्लांट्स है मिराबिलिस जलापा, क्या है, मिराबिलिस जलापा। ये जो मिराबिलिस जलापा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। इस प्लांट में 4 o'clock प्लांट में क्या होती है, एंथर जो है बेंड कर जाता है स्टिग्मा को, एंथर बेंड्स ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर है, वो स्टिग्मा को क्या करता है, लपेट लेता है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से स्टिग्मा को अगर देखें तो ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, इसको जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से बेंड कर लेता है ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे क्या होता है, प्रीफर करता है मिराबिलिस जलापा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट्स बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। अब नेक्स्ट फीचर्स सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम लोग देखेंगे, एक प्लांट्स है विसिया विनका रोजिया,
विनका रोजिया में फ्लावर्स इस तरह से होता है, फनेल शेप, मेल ऊपर और फीमेल नीचे की तरफ। डस्टिंग होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बनेंगे। तो फिफ्थ एडेप्टेशन हम लोग देखेंगे, फिफ्थ एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। फिफ्थ एडेप्टेशन हम लोग देखेंगे किसमें, विनका रोजिया, विनका रोजिया। विनका रोजिया में ये फनेल से फ्लावर्स होता है, इस तरह से फनेल से फ्लावर्स होता है। इसमें मेल फ्लावर ऊपर की तरफ इस तरह से होता है और फीमेल फ्लावर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से नीचे की तरफ होता है। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या होती है, डस्टिंग होने के चांसेस होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को प्रीफर करता है। इस तरह से फनेल शेप फ्लावर्स होती है। यहाँ पे कैसा शेप फ्लावर्स है, फनेल शेप्ड फ्लावर, फनेल शेप्ड फ्लावर्स इस तरह से होती है, एडेप्टेशन होता है ना, विनका रोजिया। एक है फिफ्थ एडेप्टेशन सेल्फ पॉलिनेशन का देखेंगे, सोलेनम ट्यूबेरोसम में। सिक्स्थ एडेप्टेशन आलू में देखेंगे, सोलेनम ट्यूबेरोसम। पोटैटो का ये साइंटिफिक नाम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटैटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटैटो, है ना। तो पोटैटो में एक्चुअली क्या होती है, एंथर के अराउंड स्टिग्मा, दैट मीन्स मेल को फीमेल क्या कर लेती है, क्वाइल कर लेता है। इस तरह से क्या होगा, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सोलेनम ट्यूबेरोसम में क्वाइलिंग ऑफ स्टिग्मा अराउंड द एंथर, यहाँ पे क्या होती है, क्वाइलिंग ऑफ एंथर, सॉरी क्वाइलिंग ऑफ स्टिग्मा अराउंड एंथर। यहाँ पे फीमेल क्या कर लेती है, मेल को मोह लेता है ना, क्वाइल कर लेता है। क्वाइलिंग ऑफ स्टिग्मा अराउंड एंथर, इस तरह से क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होती हैं। ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा एंथर को क्या करता है, ये इस तरह से, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट एंथर को क्या कर लाता है, लपेट लेता है ना। ये इस तरह से एंथर है, तो एंथर नहीं लपेटता है बल्कि स्टिग्मा वाला पार्ट लपेट लेता है। इस तरह से एंथर है, इसको जो है स्टिग्मा वाला पार्ट क्या करता है, इस तरह से लपेट लेता है, इस तरह से, है ना। क्वाइलिंग ऑफ स्टिग्मा अराउंड द एंथर, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये सारा किसके लिए था, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे था, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। नेक्स्ट फीचर्स हम लोग दूसरा पहलू देखेंगे, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये वाला फीचर्स अब हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, किस तरह से प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करता है, उसके एडेप्टेशन को हम लोग मेंशन करेंगे। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। फर्स्ट एडेप्टेशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअलिटी होता है, जिसको हम लोग डाइक्लिनी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे डाइक्लिनी कहने का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होता है। यूनिसेक्सुअलिटी कहने का मतलब मेल या फिर फीमेल, एक प्लांट में मेल या फिर फीमेल फ्लावर्स ही आएंगे, है ना। दैट मीन्स आइदर पिस्टिल होगा या फिर स्टामेन होगा, जिसको स्टैमिनेट फ्लावर्स बोलते हैं या फिर पिस्टिलेट फ्लावर्स बोलते हैं, है ना। दोनों में से एक ही आएगा। फर्स्ट एडेप्टेशन हम लोग देखेंगे, यूनिसेक्सुअलिटी, 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 दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स,
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। फ्लावर्स आर आइदर पिस्टिलेट और स्टामिनेट, फ्लावर्स आर आइदर पिस्टिलेट और स्टामिनेट, पिस्टिलेट और स्टामिनेट। स्टामेन वाला होगा, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या फिर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिसको गाइनोसियम बोलते हैं। स्टामेन एंड्रोसियम के यूनिट को बोलते हैं। चाहे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन किसका होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का होगा। सिंगल सेक्स होंगे, आइदर मेल आइदर फीमेल। तो ये क्या करेगा? ये यूनिसेक्सुअलिटी एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे, कास्टर हो गया, मलबेरी हो गया, पपाया हो गया। पपाया मेल फ्लावर्स या फिर फीमेल फ्लावर्स, एक प्लांट एक ही फ्लावर्स, है ना, चाहे तो मेल या फिर फीमेल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है। मेज, है ना, वेलिशनेरिया, ये सब एग्जांपल्स है यूनिसेक्सुअलिटी की। तो याद रखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी में कास्टर, मलबेरी, कास्टर हो गया, मलबेरी हो गया, पपाया, है ना, पपाया हो गया, मेज, वेलिशनेरिया, ये सब एग्जांपल्स हो गए। कास्टर, मलबेरी, पपाया। पपाया तो हम लोग देखते हैं, है ना, एक प्लांट होगा जिसमें मेल फ्लावर्स आएंगे, एक प्लांट होंगे जिसमें फीमेल फ्लावर्स आएंगे। मेल प्लांट में फ्रूट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल नहीं है। ये फर्स्ट हम लोग एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअलिटी को देखा। दूसरा जो एडेप्टेशन होगा, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, वो क्या होगा? डाइकोगेमी होंगे। क्या होंगे? डाइकोगेमी फ्लावर्स होंगे। किसको बोलते हैं? डाई मीन्स दो, है ना, डाइकोगेमी। यहाँ पे जो मैच्योरेशन होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइम्स में होंगे, है ना, मेल और फीमेल दोनों मैच्योर होंगे एट डिफरेंट टाइम्स। दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होंगे। तो क्या होगा? एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। दैट मीन्स प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन को दिया जाएगा। मैच्योरेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होती है डाइकोगेमी में? मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम्स। क्या बोलेंगे? एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स में दोनों मैच्योर होंगे। एट डिफरेंट टाइम्स, है ना, मैच्योर होंगे। कौन? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस तरह से क्या होंगे? सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ही नहीं होंगे। तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे आइदर मेल पहले हो जाए मैच्योर या फिर फीमेल हो जाए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगे डाइकोगेमी में। प्रोटेंडरस, अगर मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट हो जाएंगे, एंडोसियम, तो उसको बोलेंगे प्रोटेंडरस। और अगर गाइनोसियम पहले हो जाएंगे तो प्रोटोगाइनस बोलेंगे। तो दो कंडीशंस यहाँ पे डाइकोगेमी में देखेंगे। फर्स्ट ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेंडरस। क्या बोलेंगे? प्रोटेंडरस। प्रोटेंडरस दैट मीन्स एंड्रोसियम। प्रोटेंडरस यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं, है ना, प्रोटेंडरस। यहाँ पे मेल मैच्योर फर्स्ट, यहाँ पे क्या होंगे? मेल सेक्स ऑर्गन, है ना, मैच्योर फर्स्ट, मेल मैच्योर फर्स्ट, इस तरह से। दैट मीन्स एंड्रोसियम, एंड्रस, टेंड्रस वहीं से आया है। तो यहाँ पे मेल मैच्योर फर्स्ट होता है कॉटन में, ओकरा में, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे प्रोटेंडरस में। मैं इधर एग्जाम्पल लिखता हूँ, है ना, क्या क्या आएगा? कॉटन। दूसरा जो एग्जाम्पल्स आएगा, ओकरा जिसको भिंडी बोलते हैं, लेडी फिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर। लेडीज फिंगर, है ना,
सल्विया और सनफ्लावर्स ये सब होती हैं। सल्विया, एक एग्जांपल और है सनफ्लावर, etc। तो यहाँ पे ओकरा हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है, प्रोटेंडरस होता है, मेच्योर सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर फर्स्ट, है ना। तो इस तरह से प्रोटेंडरस होता है। दूसरा कंडीशंस यहाँ पे डाइकोगेमी में आएगा, ये क्या बोलेंगे डाइकोगेमी में, दूसरा पहलू देखेंगे प्रोटोगाइनस, क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनस, गाइनोसियम से आया, गाइनोसियम दैट मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर फर्स्ट, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फीमेल मेच्योर फर्स्ट, यहाँ पे फीमेल मेच्योर फर्स्ट है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, मिराबिलिस जुलापा, उसके बाद कस्टर्ड एप्पल, धतूरा, सोलेनम, है ना, कोल्चिकम, ये सब क्या होता है, प्रोटोगाइनस होता है। मिराबिलिस एग्जाम्पल्स में देखेंगे, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस हो गया, है ना, मिराबिलिस जलापा ही कर दो, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कस्टर्ड एप्पल हो गया, है ना, मिराबिलिस जलापा, कस्टर्ड एप्पल हो गया। धतूरा, सोलेनम, आलू हो गया, सोलेनम। एक एग्जाम्पल और याद रखेंगे धतूरा सोलेनम के अलावा, कोल्चिकम, है ना, कोल्चिकम, etc। ये सब एग्जाम्पल प्रोटोगाइनस का है। तो प्रोटोगाइनस में फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट, एग्जाम्पल में मिराबिलिस जुलापा, कस्टर्ड एप्पल, धतूरा, सोलेनम, ट्यूबेरसम आलू, और फिर कोल्चिकम, ये सब आता है प्रोटोगाइनस में। तो डाइकोगेमी में दो पहलू आ गया, एंड्रोसियम अगर मैच्योर फर्स्ट होता है मेल सेक्स ऑर्गन तो उसको प्रोटोएंड्रोस बोलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर मैच्योर फर्स्ट होती है तो प्रोटोगाइनस होती है। दैट मीन्स दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम्स में अगर मैच्योर होता है तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह से एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन होता है ना। फर्स्ट सेकंड दो पहलू देखे। थर्ड जो है कैरेक्टर्स होता है यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन के, हेटेरोस्टाइली, है ना। तो हम लोग यहीं पे मेंशन करेंगे एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन का थर्ड कैरेक्टर्स देखेंगे। थर्ड कैरेक्टर्स में जो आएगा वो थर्ड कैरेक्टर्स हेटेरोस्टाइली आएंगे। हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली कहने का मतलब लेंथ जो स्टाइल का होगा डिफरेंट होगा। बहुत सारे स्टाइल होंगे, है ना। तो ये जो एंथर और स्टाइल का लेंथ होगा वो छोटा बड़ा होगा, डिफरेंट होगा। लेंथ ऑफ द स्टाइल इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हेटेरोस्टाइली करने का मतलब हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली स्टाइल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्टाइल होगा, लेंथ ऑफ द स्टाइल इज़ डिफरेंट। लेंथ ऑफ द स्टाइल इज़ डिफरेंट। लेंथ ऑफ द स्टाइल जो होगा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, प्राइमरोज में 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे हेटेरोस्टाइली में। एक एग्जाम्पल है प्राइमरोज का। प्राइम रोज कौन है, प्राइम रोज। ये जो प्राइम रोज है यहाँ पे क्या होती है, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होता है। 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होती है ना। ये जो 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होता है,
एक तो क्या होती है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, छोटा होता है, स्टिग्मा से नीचे छोटा साइज का, इसको बोलते हैं पिन फ्लावर। क्या बोलते हैं? पिन फ्लावर, FLR कर देते हैं, ये पिन फ्लावर होता है। और एक जगह क्या होती है, इसका स्टाइल छोटा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम, इसमें जो है इस तरह से क्या होती है, स्टाइल वाला जो पार्ट है ये एंथर है, ये स्टाइल है, एंथर और फिलामेंट है ना। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्टाइल होता है डिफरेंट होता है, दैट मीन्स ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टिग्मा स्टाइल है ना, ये डिफरेंट होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना, तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इस तरह से। स्टाइल किसको बोलते हैं? अभी हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखेंगे तो ये 3 पार्ट देखेंगे, ये ओवरी, ये स्टाइल और फिर ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा। तो ये 3 पार्ट होता है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, हेटेरोस्टाइली में ये स्टाइल का जो लेंथ होता है ये डिफरेंट होता है, स्टाइल का लेंथ है ना। तो प्राइमरोज में 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होता है, एक में स्टाइल बड़ा साइज का होता है, एक में छोटा होता है। तो यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बड़ा हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और एक में नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे भी हेटेरोस्टाइली के कंडीशंस में भी सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह से जहाँ पे ये जो स्टाइल वाला पार्ट बड़ा है इसको पिन फ्लावर बोलते हैं, और जहाँ पे स्टाइल छोटा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं थ्रम फ्लावर। क्या बोलते हैं? THRUM, थ्रम फ्लावर, ये थ्रम फ्लावर बोलते हैं, इस तरह से है ना। एक प्लांट है ऑक्जालिस, 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, पिन फ्लावर, थ्रम फ्लावर और नॉर्मल फ्लावर। तो इतना हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो फीचर्स क्रॉस पोलिनेशन का देखेंगे, प्रीपोटेंसी देखेंगे। क्या देखेंगे? 4th फीचर्स, प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी। ये प्रीपोटेंसी क्या होता है? प्रीपोटेंसी कहने का मतलब जो डिफरेंट पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको प्रीफर किया जाता है जर्मिनेशन के लिए। अदर प्लांट के पोलन को प्रीफर किया जाता है फर्स्ट, जर्मिनेट किया जाता है फर्स्ट। और जो सेम फ्लावर्स के पोलन ग्रेन आते हैं उसको जर्मिनेट करने का सेकंड मौका दिया जाता है। पहले प्रीफर किसको किया जाता है? कौन सा दूल्हा को? जो दूसरे प्लांट के, दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन, दूल्हा जिसको बोलते हैं। और सेकंड चांस किसका देता है? अपने फैमिली में, चचेरे फुफेरे में मेरे। तो यहाँ पे प्रीपोटेंसी में अदर को यहाँ पे क्या जाता है, वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है, जिस वजह से एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो यहाँ पे प्रीपोटेंसी में क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये दूसरे का पोलन है और ये सेल्फ पोलन है। तो ये जो दूसरे का पोलन होता है, दूसरे प्लांट का, डिफरेंट प्लांट का इसको प्रीफरेंस दिया जाता है। डिफरेंट प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये डिफरेंट कहने का मतलब अदर प्लांट को प्रीफरेंस पहले दिया जाता है ना। जर्मिनेशन करने के चांसेस यहाँ पे फर्स्ट दिए जाते हैं, जर्मिनेट फर्स्ट। और ये जो अपना होता है सेकंड प्रीफरेंस दिया जाता है, फर्स्ट दूसरे पोलन को दिया जाता है ना। और सेम प्लांट के पोलन ग्रेन को, है ना, सेम प्लांट के पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन के सेकंड दिया जाता है, सेकंड चांस दिया जाता है, जर्मिनेट सेकंड चांस है ना, सेम पोलन ग्रेन को दिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे दूसरे का वैल्यू ज़्यादा है, अदर प्लांट के पोलन ग्रेन का वैल्यू ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, जर्मिनेट फर्स्ट है ना। तो इस तरह से प्रीपोटेंसी का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पिच एप्पल में इस तरह से होता है। एग्जाम्पल, पिच और एप्पल इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन को प्रीफर करता है। 5th हम लोग फीचर्स देखेंगे। फिफ्थ फीचर्स में सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को देखेंगे। क्या देखेंगे?
सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, फिफ्थ फीचर्स क्रॉस पोलिनेशन के लिए, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, ये सेल्फ इनकम्पेबिलिटी बोलेंगे या फिर सेल्फ स्टर्लिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्फ स्टर्लिटी। और मैं सेल्फ स्टर्लिटी, सेल्फ स्टर्लिटी क्या होता है? जैसे अदर को ही जर्मिनेट करने देंगे, सेम प्लांट के पोलेन को एकदम जर्मिनेट नहीं करने देंगे, इसको हम लोग सेल्फ इनकम्पेबिलिटी बोलते हैं। सेल्फ कंसिस्टेंस, एक लड़की है वो अपने फैमिली के लड़कों को प्रीफर नहीं करता है, वो दूसरे बाहर वाले, तो यहाँ पे इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? फ्लावर के केस में सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। यहाँ पे जो पोलिनेशन होगी सिर्फ अदर पोलन ग्रेन को ही प्रीफर किया जाएगा, है ना। ये दो तरह के पोलन ग्रेन हुए, एक डिफरेंट प्लांट के और एक सेम प्लांट के, तो अदर को ही जर्मिनेट करने दिया जाएगा। अदर ओनली जर्मिनेट, ओनली अदर जर्मिनेट, है ना। सेम मतलब सेम प्लांट के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देंगे, सेम को जर्मिनेट करने नहीं देंगे, है ना। ओनली अदर जर्मिनेट, ओनली अदर पोलन ग्रेन जर्मिनेट यहाँ पे। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी और सेल्फ स्टर्लिटी, है ना। एक दो फीचर्स और होंगे। सिक्स्थ फीचर्स जो होगा यहाँ पे, है ना, सेपरेशन ऑफ वन सेक्स। एक सेक्स को सप्रेस कर दिया जाएगा, मेल सेक्स या फिर फीमेल सेक्स, इस तरह से, है ना, सेपरेशन ऑफ वन सेक्स। फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे यहाँ पे, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, और यहाँ पे वन मैच्योर होंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अदर नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, अदर नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, अदर नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, है ना। एक मैच्योर होगा तो दूसरा नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ये सेपरेशन ऑफ वन सेक्स ऑर्गन होंगे। नेक्स्ट फीचर्स जो हम लोग 7th में देखेंगे वो फीचर्स होगा 7 फीचर्स होंगे एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन का। हर्कोगेमी, क्या होंगे? हर्कोगेमी, क्या होगा? हर्कोगेमी, है ना। यहाँ पे फिजिकल बैरियर आ जाएंगे बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा, दोनों के बीच में, है ना। सेम फ्लावर के पोलन और स्टिग्मा के बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाएंगे, जिससे पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल आएगा केलोट्रोपिस का, है ना। फिजिकल बैरियर यहाँ पे आ जाएंगे, फिजिकल बैरियर बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा, बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा, दोनों के बीच में फिजिकल बैरियर आ जाएंगे। फिजिकल बैरियर बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, इस तरह से क्या होंगे? फिजिकल बैरियर आ जाएंगे, है ना। किसके किसके बीच में? पोलन और स्टिग्मा के बीच में, सेम फ्लावर्स के पोलन और स्टिग्मा के बीच में। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस, जिसको मिल्क वीड भी बोलते हैं। यहाँ पे दो बेलन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना। और एक फ्लावर इस तरह से है, इसमें यह वाला पार्ट क्या है? स्टिग्मा है, स्टिग्मा वाला पार्ट है ना। ये पोलन ग्रेन्स होता है इस तरह से, पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स होती है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं?
ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा में लैंड होने ही नहीं देता है, एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, फिजिकल बैरियर बन जाता है, तो ये स्टिग्मा तक आ ही नहीं पाता है। ये पोलन के साथ एक फिजिकल बैरियर आता है, स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलिनियम। पोलिनियम क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? पोलिनियम, है ना। तो ये पोलिनियम फिजिकल बैरियर का फॉर्मेशन करता है और ये इस तरह से एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन को प्रीफर करता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पोर्शंस को देखेंगे, फर्टिलाइजेशन वगैरह। ओके, थैंक यू।